आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम जानबूझकर किसी तरह से अपने मन से किसी व्यक्ति की यादों को रोक सकते हैं। इसके लिए आज हम आपको कुछ माइंड हैक्स और कुछ ह्यूमन साइंस के बारे में बताने वाले हैं। मनुष्य एक जटिल प्राणी है और यादें उसके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष रूप से किसी स्त्री को याद को रोक सके? ये पर्सन मेन तौर से लव रिलेशन, ब्रेकअप या किसी पेनफुल सिचुएशन में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या हम जानबूझकर किसी स्त्री की याद को रोक सकते हैं और दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी यादें हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स और सिनेप्स के नेटवर्क द्वारा बनती हैं। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं या भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो हमारा दिमाग उन अनुभवों को मजबूत न्यूरल कनेक्शन के रूप में कंट्रोल कर लेता है। मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संवेदी, ये कुछ सेकंड तक ही रहती है, जिसे सेंसरी मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद है अल्पकालिक मेमोरी, ये मेमोरी एसटीएम मेमोरी भी कहलाती है। ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों तक रहती है। और उसके बाद है एलटीएम यानी कि लॉन्ग टाइम मेमोरी, ये 1 महीनों, सालों या जीवन भर रह सकती है। जब हम किस तरीके के साथ गहरे इमोशनल अटैचमेंट बनाते हैं तो उससे जुड़ी मेमोरी लॉन्ग टाइम मेमोरी में कंट्रोल हो जाती है और इन्हें हटाना कठिन हो जाता है। यादों को नियंत्रित करने की साइंटिफिक प्रोसीजर से यादों को कंट्रोल करने और उन्हें रोकने के लिए 3 मेन प्रोसीजर हम अपना सकते हैं। संकेतों से बचाव, यादें आमतौर पर संकेतों के कारण एक्टिव होती हैं। यदि हम इन संकेतों को हटा दें तो यादें अपने आप कम एक्टिव होंगी। सक्रिय दमन, ये एक अनकॉन्शियस ट्राई है जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोकते हैं। उसके बाद है मेमोरी रिप्लेसमेंट, इसमें हम पुरानी यादों को नई और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यादों में बदल लेते हैं। रिसर्च बताते हैं कि अगर हम जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना बंद कर दें तो समय के साथ उसकी यादें और कमजोर हो सकती हैं। माइंड हैक्स जो किसी की यादों को रोकने में मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी स्त्री की याद को रोकना चाहते हैं तो निम्नलिखित माइंड हैक्स आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली बात है, ट्रिगर से बचें। यादें अक्सर किसी ट्रिगर से एक्टिव होती हैं, जैसे कोई गाना, कोई स्थान या सोशल मीडिया प्रोफाइल। यदि आप जानबूझकर इन ट्रिगर से बचें तो ब्रेन उन यादों को कम एक्टिव करेगा। कैसे करें? उसकी तस्वीर, मैसेज और गिफ्ट्स को हटा दें। उन स्थानों पर ना जाएं जहां आप साथ में गए थे। सोशल मीडिया पर अनफॉलो या ब्लॉक करें। दिमाग को नई यादों से भरें। यदि आप पुरानी यादों को मिटाना चाहते हैं तो आपको नई और बहुत अधिक इफेक्टिव मेमोरी बनानी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले नई हॉबी शुरू करें। यात्रा करें और नई नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें, नए रिश्ते बनाएं और थिंक डॉट थिंक टेक्निक को अपनाएं। थिंक डॉट थिंक टेक्निक न्यूरोसाइंस में एक इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है। इसमें आपको जानबूझकर किसी व्यक्ति की याद को रोकने का ट्रायल किया जाता है। अब बात आती है कि इसे करें कैसे। जब भी उसका ख्याल आए तो नहीं कहीं और किसी और चीज पर ध्यान कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। खुद को किसी दूसरे काम में बिजी कर लें। ध्यान और माइंडफुल मेडिटेशन आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कैसे करें? रोज 10 से 15 मेडिटेशन अपनी ब्रेन्स पर और ब्रीथिंग पर ध्यान दें और विचारों को बहने दें। बिना भावनात्मक रूप से जुड़े यादों को देखें और जाने दें। क्या सच में किसी को पूरी तरह से भुलाया जा सकता है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस रूप से देखा जा सकता है तो किसी की याद को पूरी तरह से मिटाना बहुत कठिन होता है, लेकिन हम इसे इतना कमजोर कर सकते हैं
कि ये हमारे इमोशन पर प्रभाव न डाले। यदि कोई याद बिना ट्रिगर के एक्टिव नहीं होती तो ये धीरे धीरे धुंधली हो सकती है। कुछ लोग ब्रेकअप या पेनफुल सिचुएशन की मेमोरीज को पूरी तरह भूलने का दावा करते हैं, लेकिन ये अक्सर उनका एक इल्यूजन होता है। ब्रेकअप और ट्रॉमा से उभरने के साइकोलॉजिकल ट्रिक। अगर कोई स्त्री आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है तो उसकी यादों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं कि आप उसे मिटाने की कोशिश करें, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। एक्सप्रेसिव राइटिंग, अपनी भावनाओं को लिखना यादों को कमजोर करने में मदद कर सकता है। उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे ब्रेकअप को एक अवसर के रूप में देखें। समय के महत्व को समझे, समय के साथ हर दर्द कम होता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और यादों को मिटाने के प्रयोग वैज्ञानिक लगातार इस विषय पर शोध कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन फॉरगेट थेरेपी, इसमें दिमाग को नई यादों से इतना भर दिया जाता है कि पुरानी यादें कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड न्यूरो स्टिमुलेशन। कुछ दवाइयाँ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन यादों को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन ये कभी रिसर्च के अधीन है। क्या ध्यान और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की मदद कर सकते हैं? बौद्ध और योग परंपराओं में माइंड को कंट्रोल करने पर बहुत ध्यान दिया गया है। मेडिटेशन और माइंडफुल टेक्निक किसी की यादों को रोकने में बहुत मदद करती है। विपश्यना ध्यान ये आपको भावना से अलग होने में मदद करता है। भक्ति और आध्यात्मिकता, यदि आप आस्था रखते हैं तो भक्ति आपको भावनात्मक राहत दे सकती है। यादें मिटाना या स्वीकार करना कौन सा बेहतर है, आगे की चर्चा। हमारी यादें सिर्फ हमारे अतीत का एक कलेक्शन नहीं होती, बल्कि वो हमारे अनुभव से बने सबक भी होती हैं। किसी की यादों को पूरी तरह मिटाना ना केवल कठिन है, बल्कि ये स्वाभाविक भी नहीं है, लेकिन हम अपनी मेंटल पीस के लिए उन्हें कमजोर जरूर कर सकते हैं। अगर आप किसी की याद से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं तो इन पहलुओं पर ध्यान दें। इमोशनल एक्सेप्टेंस, किसी भी की याद को मिटाने की कोशिश करने से वो मजबूत हो जाती है। इसलिए इस बात को स्वीकार करें कि वो व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। खुद को ये समझाएं कि ये अतीत था और अब वर्तमान में जीना जरूरी है। लास्ट में हम सिर्फ यही कहेंगे, यादें मिटाना या अनएक्सेप्ट करना कौन सा बेहतर है। यदि हम किसी व्यक्ति की यादों में जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और मजबूत हो सकते हैं। सही तरीका ये है कि हम उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यदि आप वास्तव में किसी की याद को कमजोर करना चाहते हैं तो ट्रिगर से बचें, नई यादें बनाएं, मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाएं और दिमाग को स्वाभाविक रूप से हिस्सा बनाएं। उन्हें रोकने की बजाय सही तरीके से कंट्रोल करना ही सबसे अच्छा समाधान है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस यूजफुल जानकारी के बारे में कुछ पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।